हेलो एवरीवन, आप सबको मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो कि परमेश्वर को बहुत समर्पित थे। उनका नाम है दानिएल और उनकी कहानी बाइबल में दानिएल की किताब में है। दानिएल जो कि एक यहूदी थे, दारा नामक प्रसिद्ध शासक के यहाँ उच्च अधिकारी थे। दारा ने देखा कि दानिएल बाकी अफसरों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल हैं। इसलिए राजा ने सोचा कि मैं दानिएल को सारे राज्य का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी घोषित करूंगा। परंतु उसके प्रमोशन के बारे में सुनकर बाकी अधिकारी लोग ईर्ष्या करने लगे उससे। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि दानिएल की कोई गलती निकालकर उसे फंसाकर उसकी पदोन्नति पर रोक लगवाया जाए। मगर दानिएल अपने कार्य में बहुत कुशल था, इसलिए वे कोई दोष नहीं निकाल पाए। अब बस एक ही रास्ता था और वो था दानिएल का धर्म। अब दानिएल की धर्म की बात करें तो दानिएल इंसान के हाथों से बनाए भगवान की पूजा नहीं करता था, परंतु उस अदृश्य परमेश्वर से प्रार्थना करता था जिसने सूर्य, चंद्र, स्वर्ग, धरती, पशु पक्षी और मनुष्य बनाए। दानिएल दिन में 3 बार अपनी खुली खिड़की के पास प्रार्थना करता था। दानिएल की अनोखी बात यह थी कि वो अन्य साधुओं की तरह अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए कहीं एकांत गुफा में नहीं गया या फिर बंद कमरे में बैठकर प्रार्थना की ताकि कि कोई उसे देख न सके। ऐसा भी नहीं किया। दानिएल ने उससे अच्छी विधि निकाली। वे सार्वजनिक रूप से भगवान को समर्पित थे। वो 3 बार खुली खिड़की के पास अपने परमेश्वर की आराधना करते थे। यह बात सबको मालूम थी। तो वो अधिकारी जो दानिएल से ईर्ष्या करते थे, वे राजा के पास गए और कहने लगे कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े महाराजा हो, आप हमारी सरकार हो और जैसा आप कहते हो वैसा ही होना चाहिए। पर अपने राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की नहीं मानते। उनको पकड़ने का एक ही रास्ता है और वो है कि आप आज्ञा करो कि कोई भी मनुष्य अगले 30 दिनों तक राजा के सिवाय किसी और से मदद नहीं लेगा। कोई इंसान अपने परमेश्वर से भी प्रार्थना नहीं कर सकता या फिर अपने परमेश्वर की भी मदद नहीं ले सकता। सिर्फ सरकार से ही प्रार्थना और मदद ले सकता है। अगर कोई भी इस नियम का पालन नहीं करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कुछ ही दिनों में यह नियम सारे देश में लागू हो गया। किंतु दानिएल अपने भगवान से ही प्रार्थना करता था। यह देखकर उसके शत्रु खुशी खुशी राजा के पास शिकायत करने गए। राजा को जब यह बात पता चली तो वो बहुत चिंतित पड़ गए और उन्होंने दानिएल को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि उनको वह बहुत प्रिय था। किंतु राजा कुछ न कर सका और निराश होकर आज्ञा दी कि दानिएल को भूखे शेरों की मांद में डाला जाए। दानिएल को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए दानिएल को कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी, पर फिर भी उसने परमेश्वर से यह प्रश्न नहीं किया कि क्यों तू मुझे बचाने नहीं आया, अब मेरा क्या होगा, लोग मुझे शेर की मांद में डाल देंगे। फिर दानिएल को पकड़कर गड्ढे की मांद में फेंक दिया और उस गड्ढे को एक पत्थर से बंद कर दिया और उस पर शाही मोहर लगा दी ताकि कोई उसे खोल न सके। दारा राजा ने उससे कहा कि तू जिस देव की इतनी उपासना करता है दिन रात, वही देव तुझे बचाए। यह कहकर दुखी राजा चले गया। किंतु राजा रात भर नहीं सो पाया, खाना पीना तक नहीं किया। सुबह होते ही वह राजा उस मांद में गड्ढे के पास चिंतित होकर पहुंच गए। उन्होंने दानिएल को पुकारा और कहा, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी सहायता की?
दानियल ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर सिंह का मुंह बंद किया। यह सुनकर राजा को खुशियों का ठिकाना न रहा और तुरंत दानियल को सिंह के गड्ढे से उठवा लिया और उसके शत्रुओं को गुस्से से उस गड्ढे में डालने की आज्ञा दी। उन शत्रुओं को उस गड्ढे में डाला गया और भूखे शेरों ने तुरंत उनको खा लिया। तो चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों न हो, आप कभी भी परमेश्वर का साथ न छोड़ना। परमेश्वर को कभी गालियां मत देना। परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं के सामने विजय देंगे। आप हमेशा सही काम करना और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे एक नई कहानी के साथ आऊँगी। आपने मेरा पूरा सुना, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो।